हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आपका आरआरसी ग्रुप डी में। और देखिए जो हमने आज जोन लिया वो लिया आपका यहाँ पर हमने न्यू दिल्ली जोन। तो न्यू दिल्ली जोन में देखें तो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी एनआर जो न्यू दिल्ली जोन है, सबसे ज़्यादा आपकी इसी जोन में वैकेंसी। और इसके बाद देखें तो कंपटीशन भी यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो होना है वो न्यू दिल्ली जोन में ही होना है। और इसके बाद जो कैंडिडेट जो है इनका टॉपर्स का मार्क्स भी ज़्यादा आ रहा है। और इसमें जो आपका एवरेज मार्क्स है, आपके शिफ्ट वाइज जो एवरेज मार्क्स है वो भी यहाँ पर ज़्यादा ही आ रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे जो आपका न्यू दिल्ली जोन है, इसमें आपका जोन वाइज जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है। तो पहले देखिए यहाँ हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी की। और वैकेंसी देखिए जहाँ आपका यहाँ पर ना नॉर्थर्न रेलवे आपका न्यू दिल्ली जोन, तो जनरल में ही देख लीजिए यहाँ पे आपकी वैकेंसी है 5144, यानी कि 5144 यहाँ से वैकेंसी है। अदर जोन में देखें तो अदर जोन देखिए जैसे ये आपका भुवनेश्वर जोन है, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी वो है आपकी 2555। और इसके बाद अगर हाजीपुर देखें तो यहाँ पर 3563 है। और आपका ये देखिए एक और जोन है इलाहाबाद जोन, यहाँ पे है 4730। इसके बाद आपका गोरखपुर जोन है 4002। और इसके बाद ये देखिए सिकंदराबाद जोन है, तो यहाँ भी आपकी वैकेंसी 9328। तो लगभग आपके देखिए जो न्यू दिल्ली जोन है, यहाँ पर अगर जोन वाइज वैकेंसी देखें तो यहाँ पर इतनी वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में कि लगभग जितना यहाँ पर टोटल वैकेंसी अदर जोन में, इतनी यहाँ पर आपकी ओनली जनरल में इतनी वैकेंसी। फिर इसके बाद एससी कैटेगरी देखें तो 2017 वैकेंसी। फिर उसके बाद देखिए एसटी कैटेगरी में तो यहाँ पर 1031 वैकेंसी है। और ओबीसी में देखें तो 3644 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखें तो 1317 है। और टोटल देखें तो 13153 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। फिर देखिए यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी न्यू दिल्ली जोन में, तो यहाँ पर अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो आपका अप्लाई फॉर्म भी ज़्यादा ही आया। देखिए 13153 वैकेंसी के बाद यहाँ से जो अप्लाई फॉर्म आया वो है 22 लाख। और इसके बाद जो परशीट कॉम्पिटिशन बना वो बना था 167। लेकिन अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए यहाँ से आधे कैंडिडेट भी आपके एग्ज़ाम देने नहीं गए। 7,48,000 कैंडिडेट ने यहाँ से एग्ज़ाम दिया। और अटेंडेंस देखें तो 34 यहाँ पे % आपका अटेंडेंस बना है। और जो आपका परशीट कॉम्पिटिशन 167 था वो यहाँ पर हो गया 56। फिर देखिए यहाँ बात करते हैं हम अपने रैंक IQ डाटा के बाद जो एवरेज स्कोर आया आपका न्यू दिल्ली जोन में। तो पहले देखिए 8 सितंबर में हम बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ जो एवरेज है वो देखिए सबसे ज़्यादा है 49.72। इसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है वो देखिए ज़्यादा नहीं है 86.00। और इसमें पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1833। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज है वो देखिए कम हो गया है 42.31। और इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 83.67 और पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1587। और थर्ड की बात करें तो यहाँ जो एवरेज है वो है 45.48। इसके बाद जो यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है 84.66 और 1626 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद देखिए बात करें अगर हम एग्ज़ाम की लेवल की, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो 8 सितंबर में, तो 8 सितंबर में जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल आया था वो देखिए आपकी फर्स्ट शिफ्ट। और इसके बाद यहाँ पर जो आपकी है थर्ड शिफ्ट, तो इसमें दोनों में ही एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट आया था। और इसके बाद अगर सेकंड शिफ्ट देखें तो यहाँ का जो एग्ज़ाम लेवल है वो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड आया था। और इसके बाद आता है आपका 9 सितंबर। और 9 सितंबर देखिए तो यहाँ पर देखिए जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है 9 सितंबर में, तो इसका एवरेज है 45.25 और टॉपर्स का जो मार्क्स है वो है 84.66। और इसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1678। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 40.36 यहाँ से एवरेज बनना है, टॉपर्स का मार्क्स बनना है 82.00 और पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1580। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो एवरेज देखिए ज़्यादा बन गया है 80 आपका यहाँ 46.82। लेकिन उसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है वो देखिए ज़्यादा नहीं है 82.00। इसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा है थर्ड शिफ्ट में 1850 कैंडिडेट हैं। फिर देखिए एग्ज़ाम की लेवल की बात करें तो जहाँ यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट है आपका 9 सितंबर में, तो ये आपकी देखिए मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट है। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो ये भी यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट है ये भी यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड है। लेकिन अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो आपकी 9 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट आई थी ये यहाँ पर मॉडरेट आई थी।
और फिर इसके बाद आता है यहाँ पे 12 सितंबर, और 12 सितंबर में देखिए तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज बनना है वो बनना है 47.37, और उसके बाद यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है 82.66, और 1966 कैंडिडेट ने यहाँ से रैंक एक्यू डाटा पर अपना जो एवरेज मार्क्स कह सकते हैं अपना डाटा जो है वो शेयर किया। तो इसके बाद यहाँ पर आपका एवरेज मार्क्स देखिए ज़्यादा है, लेकिन पार्टिसिपेट कैंडिडेट भी यहाँ से ज़्यादा है, और टॉपर्स का मार्क्स देखिए यहाँ पर कम ही बनना है 82.66। उसके बाद सेकंड शिफ्ट देखिए तो यहाँ का जो एवरेज है वो है 45.14, और टॉपर्स का मार्क्स है 82.00। 1900 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया है। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 45.90 यहाँ से एवरेज है, और इसके बाद जो यहाँ पर आपका देखिए टॉपर्स का मार्क्स है 85.00, और 1794 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया है। फिर इसके बाद देखिए अगर 12 सितंबर में हम फर्स्ट शिफ्ट देखें तो यहाँ का जो आपका एग्ज़ाम का लेवल आया था फर्स्ट शिफ्ट में, ये यहाँ पर देखिए मॉडरेट आया था, लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड शिफ्ट देखें तो यहाँ पर जो आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड आया था। और फिर देखिए अगर 13 सितंबर की बात करें तो 13 सितंबर में यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है 46.64, और 82.00 यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है, और 1845 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 47.38 यहाँ से एवरेज है, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका न्यू दिल्ली में टॉपर्स का मार्क्स है वो है 91.33, और इसमें देखिए जो आपके पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1941। थर्ड की बात करें तो 41.94 यहाँ से आपका एवरेज बनना है, और उसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 82.00, और 1742 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। देखिए 13 सितंबर में अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट और इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है इसमें जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट ही आया था, लेकिन थर्ड शिफ्ट देखें तो यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल है वो हार्ड आया, मॉडरेट टू हार्ड आया था। और इसके बाद देखिए ये पूरा आपका यहाँ पर पूरा एक क्लियर डाटा हो गया कि आपका एग्जाम का लेवल है वो कैसा था, और शिफ्ट वाइज आपका एवरेज, टॉपर्स का मार्क्स और पार्टिसिपेट कैंडिडेट। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम शिफ्ट वाइज आपका देखिए हो गया। इसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है 5 कैटेगरी, तो उसमें जो आपका एनआर दिल्ली जोन है तो इसमें देखिए एवरेज कितना बनना है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे देखिए पहला जो 8 आपका यहाँ पर पहले हम दिखाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ये देखिए 50.68, और इसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 76। देखिए यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 92। तो पहले देखिए जो ईडब्ल्यूएस का एवरेज है वो है 50। फिर उसके बाद देखिए नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस को जो एवरेज मार्क्स है वो है 53.26। और इसके बाद देखिए और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और उसमें देखिए जो एवरेज है वो यहाँ पर कम हो गया 46.83। फिर यहाँ पर देखिए 9 सितंबर में आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो आपका एवरेज है वो है 54.98। और इसके बाद नीचे अगर हम देखें तो भी यहाँ पर देखिए आपका जो एवरेज मार्क्स है वो है आपका 49.69 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और फिर देखिए अगर हम और नीचे देखें तो भी यहाँ पर आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एवरेज है वो है 53.73। और फिर आप देखिए 12 सितंबर की ये शिफ्ट यहाँ आपको दिखा रहा है कि ईडब्ल्यूएस में आपका यहाँ पर एवरेज बनना है 50.83। और फिर अगर नीचे हम और देखें तो भी यहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एवरेज है 54.32। देखिए कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पर एवरेज बनना है वो बनना है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। और उसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट देखे वो भी देखिए यहाँ पर आपके ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जो एवरेज है वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा बनना, लेकिन टॉपर्स का मार्क्स जो है वो भी देखिए ज़्यादा ही है। और इसके बाद अगर हम देखें आपका देखिए जनरल कैटेगरी देखें तो यहाँ पे बनना है 49.28। और इसके बाद भी अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 46.59। और फिर देखिए यहाँ पर भी जो आपका जनरल कैटेगरी का है 47.33। और इसके बाद भी यहाँ पर भी आपका जनरल में है 48.96। और फिर अगर नीचे हम और देखें तो जनरल का यहाँ पे बनना है 46.87। और फिर देखिए और दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर देखिए जनरल का फिर आ गया यहाँ पर बनना है 51.50। तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहाँ का जो एवरेज बनना है वो बनना है 50 के और आपका ऊपर बनना है, लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी की देखें तो यहाँ पर जो एवरेज बनना है वो आपका 50 से नीचे
नीचे ही माइनस ही हो रहा है, आपका देखिए ऊपर नहीं हो रहा है। सिर्फ ये देखिए 12 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी, यहाँ का जो एवरेज है आपका जनरल कैटेगरी का, इसमें बनना है 51.50। और फिर देखिए ओबीसी भी आपको यहीं पे दिखा दे रहे हैं कि ओबीसी का कैटेगरी का जो आपका एवरेज है वो देखिए 46 यहाँ पर बनना है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट कैंडिडेट है वो आपके देखिए ओबीसी कैटेगरी के सबसे ज़्यादा लगभग सभी जोन में हमें देखने को मिल रहा है कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो आपके आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के ही आ रहे हैं। फिर देखिए नीचे अगर हम दिखाएं तो भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओबीसी का यहाँ देखिए आपका फिर मिल गया 48 पॉइंट्स आपका 76 है, लेकिन पार्टिसिपेट कैंडिडेट आपके यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो जो टॉपर्स का मार्क्स है वो भी यहाँ पर ज़्यादा ही है। और फिर देखिए एक और है यहाँ पर आपका ओबीसी कैटेगरी का है, और देखिए यहाँ पे जो एवरेज है वो है 48.82 और इसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 602। फिर देखिए अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की तो देखिए यहाँ पर जो आपका एवरेज दिख रहा है वो देखिए 43.08, लेकिन एसटी देखिए तो 42.61। और इसके बाद इस शिफ्ट के बाद भी अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 9 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट दिख रही है, यहाँ पर जो एवरेज है वो देखिए आपका कम हो रहा है और 41 पॉइंट आपका एससी में है और एसटी में 42 है। फिर इसके बाद और नीचे चले तो देखिए यहाँ पर जो आपकी 12 सितंबर में शिफ्ट में दिख रहा है, तो देखिए 12 सितंबर में एसटी और एसटी दोनों ही कैटेगरी का जो एवरेज है वो देखिए कम हो गया है 39.63, और इसके बाद जो एसटी का है वो है 38.85। और फिर देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एससी और एसटी कैटेगरी 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में जो एससी है वो है 39.96 और एसटी है 38.54। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका एससी देखिए यहाँ पर दिख रहा है 43.67। तो कह सकते हैं कि जो आपका जनरल कैटेगरी है और इसके बाद जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी आपके देखिए अगर उनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं और आपका जनरल से में वो फाइट करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ही आपका देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको एक मिल जाएगा, और जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हो उनको भी यहाँ पर जगह दे दी जाएगी। लेकिन जनरल कैटेगरी यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो देखिए 50 के नीचे ही बनना है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो यहाँ 50 प्लस के ऊपर ही बनना। ओबीसी भी यहाँ पे आपका जो कट ऑफ बनना है यानी कि जो आपका एवरेज बनना है वो यहाँ पर 50 से नीचे ही बनना है। और ईडब्ल्यू अगर हम एससी और एसटी देखें तो एससी और एसटी में आपका देखिए 41 से नीचे ही आपका लगभग सभी जो आपके यहाँ पर शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो इतना ही यहाँ पर आपका एवरेज बनना है। फिर देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में जो यहाँ वैकेंसी आई थी वो थी 7,832, और इसके बाद फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो आपके देखिए अप्लाई फॉर्म आए थे वो यहाँ पे थे 23.5 लाख। और इसके बाद यहाँ पे जो पार्शियल कंपटीशन बना था वो बना था 300, और यहाँ पे जो अटेंडेंस बनी थी, अटेंडेंस आपकी बनी थी यहाँ से 60%। और एग्ज़ाम की अगर हम अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे लगभग 14,10,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था और पार्शियल कंपटीशन बना था 180। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी जो फाइनल कट ऑफ गया था फॉर डीवी के लिए, तो देखिए वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा थी लेकिन जो कट ऑफ है वो देखिए ज़्यादा नहीं गया था, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ था। तो जनरल में गया था 75.07, ओबीसी में गया था 68.65, और एससी और एसटी देखिए सबसे कम आपका एससी कैटेगरी में गया था। यहाँ पर सबसे कम आपका लगभग जितने भी आपके यहाँ पर जोन थे आपका 2018 में एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो है 34.39, और एसटी में आपका देखिए सबसे ज़्यादा गया था 55.13। तो ये आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद है, और जैसा ही हमने पहले ही आपको बता रहे कि यहाँ पर जो आपके 2018 में भी कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर ज़्यादा नहीं था, और उसके बाद जो कट ऑफ है वो भी देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद ओनली आपका यहाँ पर 34 ही गया था। फिर देखिए एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में यहाँ पे आपका न्यू दिल्ली जोन में जो देखिए आपका 45 to 50 में यहाँ में कैंडिडेट मिले थे 41%, और उसके बाद 50 से 55 के बीच मिले हमें 14%, और 55 टू आपका यहाँ पर 60 के बीच मिले हमें 15%, और इसके बाद यहाँ पर 60 से 65 के बीच मिले हमें 12%, और 65 to 70 के बीच मिले हमें 18%। और लगभग यहाँ से जो आपके वोट आए थे यानी कि आपका 4,000 लगभग 70 यहाँ से वोट आपके 700 वोट यहाँ से आपके आए थे। फिर देखिए एक्सपेक्टेड की बात करें तो यहाँ पे फाइनली पहले आपका देखिए फॉर पीईटी के लिए कितना जा सकता है, और इसके बाद यहाँ पे जो अगर फाइनल की बात भी करें तो फाइनल आपका यहाँ पर कितना बढ़ सकता है। तो देखिए आपका जो न्यू दिल्ली जोन है, और न्यू दिल्ली जोन में जो अगर हम बात करें जो आपके जोन वाइज एवरेज की, तो यहाँ पर जो
न्यू दिल्ली जोन का जो एवरेज बनना है वो यहाँ पर बनना है 53। और पहले यहाँ पर अगर हम देखें आपका जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका बनना है, देखिए यहाँ पर अगर आपका रो मार्क्स बनना है 62 से आपका 64 प्लस। और इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ जो आपका रो मार्क्स बनना है 57 टू आपका 60 प्लस। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका रो मार्क्स बनना है 55 टू आपका 58 प्लस। और इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो 52 से 54 प्लस। और एसटी कैटेगरी देखें तो यहाँ पर आपका बनना है 50 से 52 प्लस। देखिए जो आपकी एससी कैटेगरी है तो आपका जो एससी कैटेगरी है इसमें देखिए जो आपका फॉर पीईटी के लिए जो आपका कट ऑफ जाने वाला है ये देखिए यहाँ पर और भी ज़्यादा आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम एसटी कैटेगरी देखें तो इतना यहाँ जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है उनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको एससी और एसटी कैटेगरी में ही होने वाला। और उनका जो कट ऑफ है आपका फॉर रो मार्क्स है वो यहाँ पर भी कम जाने वाला है। लेकिन उसके बाद अगर हम फाइनल देखें तो फाइनल यहाँ पे अगर आपका कितना बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका न्यू दिल्ली जोन है और न्यू दिल्ली जोन की बात करें तो लगभग यहाँ पे ज़्यादातर जो कैंडिडेट है, पहले देखिए यहाँ पर जो हमने एक डाटा लिया आपका यहाँ पर 28,300 कैंडिडेट का यहाँ हमने डाटा लिया। तो वहाँ पे देखिए हमें मिला कि 80 प्लस यहाँ पे जो स्कोर बनना है, यानी कि 80 से ऊपर जो कैंडिडेट का स्कोर बनना है वो है यहाँ पर आपके 270। इसके बाद देखिए 75 प्लस की बात करें तो 75 के ऊपर जो कैंडिडेट हमें मिले वो मिले यहाँ पे आपके 1270। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 66 वाले जो हमें कैंडिडेट मिले वो लगभग यहाँ से आपके 5,500 कैंडिडेट हमें यहाँ से मिल गए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनली आपका कितना जा सकता है, तो बिल्कुल आपके यहाँ पर जो कह सकते हैं न्यू दिल्ली जोन है और यहाँ पे जो ज़्यादातर कैंडिडेट का जो स्कोर बनना है वो 60 से आपका 70 के बीच में ही बनना है। और आपका जो फाइनल जाएगा वो भी इसी के बीच में ही जाने के चांसेस बन रहे हैं। अगर फाइनल भी देखें तो यहाँ पर जो आपका फाइनल है वो 69 टू 73 आपका जनरल कैटेगरी। और ओबीसी देखें तो यहाँ पर आपका बनना है 67 टू 70। और इसके बाद 65 टू यहाँ पर 68 ईडब्ल्यूएस। और एससी देखें तो आपका 57 और इसके बाद आपका 61। और यहाँ पर अगर हम आपके एसटी कैटेगरी देखें तो 55 से 58। तो इतना देखिए फाइनल जा सकता है आपका, लेकिन इसका जो कट ऑफ बनेगा वो आपका बाद में बनेगा। लेकिन पहले अगर हम अंदाज़ा भी लेके चले तो भी यहाँ पर अगर आपका इतना मार्क्स बनना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस भी आपके बन गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका न्यू दिल्ली जोन में यहाँ पर कितना स्कोर बनना है और उसके बाद यहाँ पे आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और इसके बाद परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर कितना बनना है।